नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईवा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिबाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईवा। प्रथम खबर देखो सुभद्रा योजना को आसला बड़ अपडेट। उपमुख्यमंत्री को बड़ घोषणा। जो महिला माने सुभद्रा योजना पर आवेदन करते अर्थ टंका पाई ना से अद्य व्यस्त हूँ ना, बैंक को जाए डीबीडी करातु ताल अकाउंट को आसो सुभद्रा टंका। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा आज यही सूचना देते। डीबीडी नौले बैंक जाए इनवल्व करने को परामर्श देते प्रभाती परिड़ा। क्यों क्यों मानकर रिजल्ट हो जाए तार तालिका ब्लॉक रे अच्छी, ब्लॉक को जाए चेकिंग करंतु, जोग होइतिले पुणी थरे आवेदन करंतु। वर्तमान सुधा 88 लाख महिला सुभद्रा किस्ती पाई सारे बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा कहते बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु राशन कार्ड को नहीं आसला बड़ खुशी खबर। बढ़िला इकेवाईसी अपडेट अवधि मार्च 31 जाए बढ़िला इकेवाईसी अपडेट अवधि घोषणा कला खाद्य और जोगाण मंत्री। पंचम थर पर सर्वसाधारण कले राज्य सरकार। आज इकेवाईसी अपडेट रो अवधि सरिवार थिला किंतु एही अवधि को पुणी मार्च 31 तारीख जाए बढ़ाई देइचंती सरकार। तेबे पूर्व सूचना आधार रे वर्तमान सुधा 36 लाख लोक इकेवाईसी करना। जो माने भी इकेवाईसी करना से पुणी एक सुजोग देइचंती राज्य सरकार। जो माने इकेवाईसी करना से मार्च 31 सुधा कराई नियंतु। मंत्री सूचना दे कहते किसी स्थान रे नेटवर्क समस्या पाए लोके इकेवाईसी करि पारि नांती। 111 स्थान रे स्लो नेटवर्क एवं 230 स्थान नेटवर्क नथिबा कारण लोके इकेवाईसी अपडेट करि पारि नांती। मोट 341 सेंटर रे नेटवर्क नथिबा कारण इकेवाईसी करिबार वंचित होइचंती। एही तथ्य सामना को आसीबा परे सरकार अवधि बढ़ाइथिबा मंत्री सूचना देइचंती बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। रत्न भंडार अछि केते अलंकार। रत्न भंडार खोलिबा परे रत्न भंडार केते अलंकार थिला पूर्व गणति अनुसार सब अलंकार सुरक्षित अछि तो ए भली अनेक प्रश्न उठाउथिबा बेले बड़ सूचना देइचंती राज्य सरकार। रत्न भंडार रे केते अलंकार रहिछि सार्वजनीन हेबो विधानसभा लिखित उत्तर रखिचंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। वर्तमान रत्न भंडार मरामती काम चालू रही शेष होगा गणति मणति हेबो। गणति मणति कार्य शेष होगा तथ्य दिया विधानसभा सूचना देइचंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। तेबे एठारे कहि रखुछु कि शेष थर 1978 रे रत्न भंडार गणति मणति होइतिला बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। मो बस रे लागिबो अडार सिस्टम सतर्क करबा को बाजिबो साइरन। एने सूचना देले नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। गत किछि दिन हबो मो बस दुर्घटना घटाई चलिथिबा बेले या उपरे रॉक लगाइबा पय एई पदक्षेप निया जायछि। ड्राइवर आखि लागिले कि अन्य किछि त्रुटि हेले साइरन बाजिबो। या सब मो बस रे कैमरा लागिबो। दुर्घटना कमेइबा को 40 किमी स्पीड गवर्नर लगाइछि। ट्रैफिक अधिक जगो मो बस संख्या बढ़िबो बोली मंत्री कहचंदी बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर देखंतु आसला बड़ खबर। बेआईन मद बिक्री उपरे राज्य सरकार को कड़ा अभिमुख्य। चलित वर्ष 12,116 स्थान रे चढ़ाऊ करी बेआईन मद कारोबार उपर रॉक लगाइचंती सरकार। सेही भली बेआईन मद बिक्री सम्मुक्त थिबा 15,665 जन को गिरफ करिचंती राज्य सरकार। बालेश्वर सर्वाधिक 2,169 जन गिरफ होइचंती। विधानसभा विधायक रमेश चंद्र बेहेरा को प्रश्न रे उत्तर रे ए बाबत स्पष्ट करिचंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। या छड़ा गंजाम जिलार चिकिटी रे 5 जन व्यक्तिंकर विषाक्त मद्यपान पय मृत्यु घटना रे कार्यानुष्ठान निया जायतिबा कहिचंती आईन मंत्री। मद मृत्यु मामला रे कर्तव्य रे अवहेला पाई जणे अबकारी निरीक्षक जणे अबकारी उप निरीक्षक को निलंबन करा जायतिबा कहिचंती पृथ्वीराज हरिचंदन बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। राज्य रे 6 वर्ष रे होइছে 8,168 बाल्य विवाह। नगरमपुर सर्वाधिक 1,344 बाल्य विवाह होइছে। द्वितीय गंजाम रे 967 बाल्य विवाह। 636 जन बाल्य विवाह करिचंती कोरापुट रे। यह तृतीय स्थान अच्छे। 6 वर्ष उद्धार होइचंती 328 जन शिशु श्रमिक। एने लिखित उत्तर रे सूचना देइचंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। आजिटारू सीबीएस दशम और द्वादश परीक्षा उभय श्रेणी थियोरी परीक्षा आजिटारू आरंभ होबो। प्रत्येक दिन सकाळ 10टा अध्याय आरंभ होबो परीक्षा। दशम श्रेणी परीक्षा मार्च 18 तारिख पर्यंत चलिबो। सेहीपरि दशम श्रेणी परीक्षा एप्रिल 4 तारिख पर्यंत होबो। आज प्रथम दिन दशम श्रेणी इंग्राजी परीक्षा रही 20 तारिख रे विज्ञान, 25 तारिख रे सोशल साइंस, मार्च 10 गणित, 13 तारिख रे होम साइंस परीक्षा रही।
सेहीपरि प्रथम दिन में द्वादश श्रेणी एंटरप्रेन्योरशिप विषय परीक्षा हब बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर आसुची वर्षा भिजिबो सारा ओडिशा सूचना देला पाणीपाग विभाग मन देकी शुणु। राज्य में आसंता 4 दिन पाग मुख्यतः सुखिला रहिबो। 19 ରୁ 22 तारिख जाए विभिन्न जिले में हालुका मध्यम धरण वर्षा संभावना एने भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र सूचना जारी करा जायछि। आसंता 19 ରୁ 22 तारिख राज्य में वर्षा संभावना अच्छी। उत्तर उपकूल ओडिशा और मयूरभंज में हालुका मध्यम धरण वर्षा हो पारे। 19 तारिख में 8 जिले में वर्षा नहीं वार्निंग जारी होइछि। सेही जिला गुड़िक मध्य झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ केन्दुझर भद्रक मयूरभंज बालेश्वर जाजपुर ढेंकानाल रही। से 20 और 21 तारिख में 17 जिले में वर्षा संभावना रही। 22 तारिख में 11 जिला को सामान्य मध्यम धरण वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। आसंता 4 दिन राति तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री बढ़ी जिवो बोली आकलन करा जायछि। सेही 2 दिन पर राति तापमात्रा मध्य 2 ରୁ 3 डिग्री बढ़िबो बोली भारतीय पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर राज्य में 5000 उर्ध्व भिकारी एही जिले में सबुठ अधिक। राज्य में एबे 5284 जन भिकारी अछंती। सेति मध्यरु कटक सर्वाधिक 1060 भिकारी रहिचंती। एने शुक्रवार विधानसभा सामाजिक सुरक्षा भिन्नक्षम सशक्तिकरण मंत्री नित्यानंद गंड सूचना देइचंती। मंत्री तथ्य अनुसार कटक सर्वाधिक भिकारी थिबा बेले बरगढ़ में 595, गंजाम रे 545, बलांगीर रे 482, सुंदरगढ़ रे 417 और पुरी रे 350 भिकारी अछंती। राज्य को भिकारी मुक्त करने को सरकार अभियान चलाउछंती। एथिपाई प्रथम पर्यायर पुरी ठारे नीलांद्री नीलय भुवनेश्वर रे एकाम नीलमय अभियान जारी रहिछि बोली मंत्री कहिसंती। विधानसभा रे कंटाबांची विधायक लक्ष्मण बागंक प्रश्नर लिखित उत्तर रखी मंत्री नित्यानंद गंड एही तथ्य देइचंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर लक्षे टपिला रूपा दर जानतु केते रहिछि सुना मूल्य। देश में लगातार सुना रूपा दर वृद्धि पाइबार लगी। आज रूपार मूल्य किलोग्राम पिछा 1 लाख टंका पहुंची। सेहीपरि सुना मध्य 87,000 टंका अतिक्रम करिछि। आज बाजार खोलिबा मात्र सुना और रूपा दर में परिवर्तन देखा मिली। 24 कैरेट सुनार मूल्य 87,320 टंका रही बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य प्रति 10 ग्राम 80,060 टंका रही। सेहीपरि आज रूपार मूल्य प्रति किलोग्राम 1,06,000 टंका रही। सेहीपरि आज दिल्ली में 10 ग्राम 24 कैरेट सुना दर 87,320 टंका रही और 22 कैरेट सुनार मूल्य प्रति 10 ग्राम को प्राय 80,060 टंका रही बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर खली कहले नवीन पट्टनायक सीधा टार्गेट करी कहले सरगमर रही। आज ओडिशा असेंबली 2 थर गृह मुलबती पर राज्यपाल अभिभाषण उपरे धन्यवाद प्रस्ताव आलोचना होइछे। एही समय सरकार को टार्गेट करी कहिसंती विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। नवीन कहते सरकार निज विफलता लुचाइबा चेष्टा करुचंते। पूर्व सरकार सफलता से नेबाको चेष्टा होइछे। भाजपा निर्वाचन पूर्व चाषी को बहु प्रतिश्रुति देइथिला। कटनी छटनी हेबनी कहिथिले हेले आसीबा परे कथा भिन्न। किंतु छाती रे हाथ रखी कहि पारिबे कि कटनी छटनी होनी। वर्तमान चाषी अवहेलित आईन श्रृंखलता भुसुड़ी नारी निर्यातना शीर्ष रही। ओडिशा रे डबल इंजिन सरकार पूर्वतन मंत्री घर डबल चोरी होउछे। राज्यपाल अभिभाषण रे न विजन लोक सब जानिचंती बोली सरकार को कटाक्ष करिसंती नवीन पट्टनायक बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर 31,456 अंगनवाड़ी केन्द्र रे नाही विद्युत संजोग। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिले राज्यर 21,486 अंगनवाड़ी केन्द्र नाही निजस्व गृह। 31,456 अंगनवाड़ी केन्द्र नाही विद्युत संजोग। 46,736 अंगनवाड़ी केन्द्र रे पाचेरी नाही। राज्य में समुदाय 74,192 अंगनवाड़ी केन्द्र अच्छी। एने उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा लिखित उत्तर रखिंट। अतीत अध्यापकों भरोसा राज्यर नामकर विश्वविद्यालय राज्यर 17टी विश्वविद्यालय 963 जन अतिथि अध्यापक पाठ पढ़ाऊँ। एने आज विधानसभा लिखित उत्तर रखिंट उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज। मिलता सूचना मुताबक बीजेडी विधायक अरविंद महापात्र विधानसभा विश्वविद्यालय खाली पड़ा पदवी को नहीं प्रश्न करते जार उत्तर रखिते उच्च शिक्षा मंत्री बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर कांग्रेस को फेरी कांदिले सुर। कांग्रेस को फेरिले सुर। राउत राव दल को फेरी भावविक हो पड़े। निज प्रतिक्रिया रखिला बेले कांदी पकाइले। 9 मास पर दल को फेरी सुर। दल को फेरिया पर राहुल गांधी और भक्त दास को धन्यवाद जणाइछन्ति सुर। राउत राव कहते घर को फेरी बहुत खुशी मते अन्य
କାଢି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ମୋ ମନ୍ଦିର, ଏଠି ନେହେରୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଥିଲି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସକୁ ଆମେ ଏକାଠି କରିବା, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ମାଡ଼ି ଚାଲିବା। ଭକ୍ତ ଦାସକୁ ପିସିସି କରି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛି। ଏଆଇସିସି 9 ମାସ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଛି, ହେଲେ ସଂଗଠନ କେବେ ଛାଡ଼ିନି। ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ସେହିପରି ବଡ଼ ପୁଅ ସାନ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସୁର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏଣିକି ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଛୁଟି ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଆଇଏଏସ୍। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଛୁଟି ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର। ଏନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଛୁଟି ନେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣାଉଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏନେଇ ଆଇଏଏସ୍ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଚିଠିରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ଛୁଟି ନେବେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅନୁମତି ମାଗିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ ସରକାର। ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟରେ ଡିଏ କିମ୍ବା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 4% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଡିଏ 1 ଏପ୍ରିଲ 2025ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାରକୁ ବୁଧବାର ବିଧାନସଭାର ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ ଭାଷଣ ସମୟରେ ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡିଏରେ 4% ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଏବଂ ଆଶା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଯୋଗାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଡିଏ ସହିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବେ ମୋଟ 18% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପାଇବେ, ଯାହା 1 ଏପ୍ରିଲ 2025ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶପଥ ନେବେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 17 ଓ 18 ତାରିଖରେ ବସିପାରେ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ। ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ବାଜି ମାରିବା ପରେ କିଏ ହେବେ ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା, ତା ଉପରେ ସାରା ଦେଶର ନଜର। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଚେହେରା ବାଛିପାରେ ଦଳ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉତ୍ତରା ଛକରୁ ପୁରୀ ଲାଗିବ ସିସି କ୍ୟାମେରା। ଆସନ୍ତା ଜୁନ 27ରେ ପୁରୀରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ତଥା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଡିଜିପି କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସର ଏକାନ୍ତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଡିଜି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୋରାନିଆଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଗତ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବେଠାରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜିପି ଖୁରାନିଆ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୈଠକରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତରା ଛକଠାରୁ ପୁରୀ ଯାଏଁ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବା, ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାର ପରିଚାଳନା, ଦଳା ଚକଟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ, ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିପ୍ୟାଡ୍, ପୋଲିସ ଫୋର୍ସଙ୍କ ରହଣି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଟଣା, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ମିଶି ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଡିଜିପି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭାଙ୍ଗିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ନୀଳଚକ୍ରରେ ପତିତ ପାବନ ବାନାରୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଅକ୍ଷୟ ଦଣ୍ଡା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ବାନାକୁ ଧରି ରଖୁଥିବା ବାଉଁଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅକ୍ଷୟ ଦଣ୍ଡଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ବାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ଚୁନରା ସେବାୟତ ବାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ଷୟ ଦଣ୍ଡଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପୁଣି ଆମେରିକାରୁ 119 ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ବିମାନ। ଅମୃତସର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ କରିବ ଅବତରଣ। ପୁଣି ଭାରତ ଫେରିବ। ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତ ଆଜି ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ବିମାନ ଫେବୃଆରୀ 15ରେ 119 ଜଣ ଅବୈଧ ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀକୁ ନେଇ ଅମୃତସରରେ ପହଞ୍ଚିବା ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହା ଆମେରିକାରେ ଅବୈଧ ଭାବରେ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାସିତ ଭାରତୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଚ୍ ହେବା। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ 104 ଜଣ ଭାରତୀୟକୁ ଭାରତ ପଠାଯାଇଥିଲା। ବିମାନ ବନ୍ଦରଟି ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟାରେ ଅମୃତସର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବା। ବିମାନ ବନ୍ଦର ଥିବା 119 ଜଣ ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜାବର 77, ହରିୟାଣାର 33, ଗୁଜରାଟର 8, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 3, ଗୋଆ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର 2 ଜଣ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର
देखंतु आसिला बड़ खबर मार्च 19 रे पृथ्वी को फेरिबे सुनीता विल्सन। दीर्घ 8 मास धरी आईएसएस रे रहिबा परे नासा महाकाशचारी सुनीता विल्सन मार्च 19 रे पृथ्वी पृष्ठ को प्रत्यावर्तन करिवे बोली जणा पड़िছে। सुनीता और साथी महाकाशचारी को ब्रूस विल्मोर को फेरई आनिबा को मार्च 12 रे ड्रैगन महाकाश यान को पठाଯିबो बोली नासा पक्षरु कुआ जायछि। आईएसएस डॉकिंग प्रक्रिया शेष होगा पर दायित्व हस्तांतर कार्य संपादन अति कम एक सप्ताह समय लगे। सुनीता वर्तमान आईएसएस रो कमांडर दायित्व तुलाउछन्ते। सूचना जोग्य गत वर्ष जून रे सुनीता विल्मोर स्टार लाइन रो यान रे महाकाश को यात्रा करथिले। एक सप्ताह रहिबा परे सेमाने पृथ्वी पृष्ठ को फेरिबा कथा। तेबे स्टार लाइन रे बारंबार यात्री को परिलक्षित हेबारु सेमानंकर प्रत्यावर्तन असंभव होई पड़ितिला। फଳରେ स्टार लाइन रो को बिना महाकाशचारी रे फेरै आ जाइतिला बोली खबर मिलिছে। तो दर्शक बंधु ए आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि वीडियोटी भल लागिছে लाइक करबा सहित हम चैनल को सब्सक्राइब करंतो आ वीडियो को शेयर करंतो। वीडियोटी संपूर्ण देखिथिबारु आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद।